हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केडी लर्निंग हब पे। आज हम ध्येय पीसीएस का नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ध्येय का जो ये टेस्ट सीरीज चल रहा है यूपी पीसीएस का। ठीक है, ये नेक्स्ट टेस्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये टेस्ट जो है बेसिकली यूपी स्पेशल है। ठीक है, और यूपी स्पेशल के साथ साथ इसमें अर्बनाइजेशन का भी डाटा है। ठीक है, अर्बनाइजेशन और यूपी स्पेशल के काफ़ी क्वेश्चन है इसमें। ये बेसिकली यूपी स्पेशल है। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे ध्येय के जितने भी टेस्ट सीरीज हो रहे हैं, ठीक है, और 12 जून के पहले जितने भी टेस्ट सीरीज होंगे यूपी पीसीएस से रिलेटेड, हम सारे टेस्ट यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज हम जो ऑर्गेनाइजेशन वाला जो ये पूरा पीडीएफ है, जो टेस्ट सीरीज है, उसको हम 3 पार्ट में करेंगे। पार्ट 1, 2 एंड 3 50-50 क्वेश्चन की सीरीज़ होगी। ठीक है, ये जो है ये फर्स्ट पार्ट है, तो इसमें हम बेसिकली 1 to 50 क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जनांकिकी संक्रमण जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन है। तो लोगों का जो संक्रमण होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जाना, ठीक है, ये जनसंख्या वृद्धि में एक तरह से एक लॉन्ग पीरियड टाइम में होता है और एक सीक्वेंशियल ये परिवर्तन है। तो ये बात बिल्कुल सही है। माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार उत्पादन अंकगणितीय और जनसंख्या ज्यामितीय क्रम में बढ़ती है। तो माल्थस ने ये बताया था कि जो प्रोडक्शन होता है वो अरिथमेटिक होता है, मतलब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ठीक है, ऐसे प्रोडक्शन होता है। जबकि जो जनसंख्या है वो ज्यामितीय शेप में बढ़ती है, जैसे कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ठीक है, ऐसे बढ़ती है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, बेसिकली जनसंख्या वृद्धि से रिलेटेड ही है। ठीक है, इसमें आपको एक प्रॉपर गेस मारना था। जैसे कि सबसे पहले 1951 से 1901 से 1921 के बीच में देखा जाए तो जनसंख्या की बहुत कम वृद्धि हुई थी, मंद वृद्धि ग्रोथ से हुई थी, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारी बीमारियां फैली हुई थी। ठीक है, तो जितनी आप पहले जाओगे उतनी स्लो ग्रोथ हो रही थी जनसंख्या की, क्योंकि हमारी मेडिकल इतनी एडवांस नहीं थी। ठीक है, तो ए का फोर्थ होगा। ए का फोर्थ आप करोगे तो ए और सी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा 2021 और 51 में देखा जाए, 2021 से 51 में, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा स्थायी वृद्धि थी। ठीक है, फिर 51 से 81 देखा जाए तो आप देखोगे कि द्रुतगामी काफ़ी फास्ट ग्रोथ हुई थी पॉपुलेशन की। फिर उसके 81 से 2001 के बीच में देखोगे तो कम होने लगे थे। ठीक है ना, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों की जनसंख्या के हिसाब से अवरोही क्रम है, मतलब कि बड़े से छोटे में आपको व्यवस्थित करना है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी थी। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की, फिर महाराष्ट्र की, मतलब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, फिर आपकी आएगी आंध्रा की, फिर आएगी आपकी कर्नाटका की। तो इस तरह आपको आंसर मिल जाएगा 213434। ठीक है, ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी 2143। ठीक है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। बिहार की 10 की जो डिकेडियल ग्रोथ है वो 25.4 है, इंपॉर्टेंट है, और हाँ ये सही है। मध्य प्रदेश की 20.3 है, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश की 20.7 दिया हुआ है, राजस्थान की 21.3 है। तो राजस्थान की तो बिल्कुल सही है, यूपी की गलत दी हुई है, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यूपी की है 20.2। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जो है वो संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक विभाग द्वारा जारी किया जाता है, इकोनॉमिक एंड सोशल मिनिस्ट्री द्वारा। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य तथा जनसंख्या घनत्व में दूसरे स्थान पर स्थित राज्य है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है, तो 2 ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो गए। ठीक है, और जनसंख्या घनत्व में दूसरे स्थान पर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है वो बिहार का है, और सेकेंड स्थान पे जो है वो पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 6 का। 7 देख लेते हैं। एक नगर किसी ग्राम से भिन्न होता है, सामाजिक मूल्यों के संदर्भ में बिल्कुल, पारिवारिक संरचना के संदर्भ में बिल्कुल, आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में, तो तीनों ही बात सही है। मतलब उपरोक्त में से सभी संदर्भों में एक गांव और एक नगर में काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों से
शहरी क्षेत्र के लोगों का देशांत गमन को फिलिप एम हॉसर ने क्या कहा है? सो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रख सकते हैं आप। फिलिप एम हॉसर ने इसको पॉपुलेशन इम्प्लोजन कहा है, ठीक है। इसे बोला है पॉपुलेशन इम्प्लोजन, ठीक है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। जनसंख्या 2011 के अनुसार असत्य कथन आपको बताना है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या लगभग 125 करोड़ थी। सो यहीं आप इसको पकड़ लिए होंगे, 1,21,00,000, ठीक है ना, 121 करोड़, सॉरी, ठीक है। तो 121 करोड़ जनसंख्या थी, ना कि 125 करोड़। तो यही स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा। फिर भी हम आगे देख लेते हैं। देश की लगभग 68.9% आबादी गाँव में निवास करती है, ये बात बिल्कुल सही है। 31.1% लोग शहरों में निवास करते हैं, ये बात भी सही है। और भारत में 14 वर्ष से कम आयु की लोगों की संख्या कुल आबादी का 28.67% है, ये भी सही है। तो ये तीनों फैक्ट आप याद रख सकते हैं, और इस फैक्ट को सही करके याद रखिएगा कि भारत की जो जनसंख्या है वो 121 करोड़ है, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिफल नहीं है? तो जनसंख्या वृद्धि से कृषि और भूमि में कमी आई है, सही बात है। बाढ़ में वृद्धि हुई है, ये भी सही बात है, क्योंकि पेड़ काटे गए हैं। जंगली जानवरों की संख्या में कमी आई है, ऑब्वियस सी बात है, ये भी सही है। तो क्या सही नहीं है? ऑप्शन डी, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में सम्मिलित है। तो उत्तर प्रदेश का आपको राजकीय चिन्ह अगर याद होगा तो आपके लिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। धनुष है, तीर है और मछलियाँ हैं, ठीक है, मोर नहीं है। तो 1, 2 और 4, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और साथ में गंगा और यमुना की धारा है। वर्ष 2011 के अनुसार जनगणना अनुसार सामान्य जनसंख्या में प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष अनुसूचित जाति वाला राज्य पंजाब है। मतलब कि एससी की सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज पॉपुलेशन देखी जाए तो वो पंजाब की है, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है कि सेकंड नंबर पे कौन सा स्टेट है? तो सेकंड नंबर पे है हिमाचल प्रदेश। एससी की पॉपुलेशन पंजाब के बाद सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में, परसेंटेज वाइज याद रखिएगा। उपरोक्त को जनगणना 2011 के अनुसार घटते हुए जनघनत्व के संबंध व्यवस्थित करना है। मतलब कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा जनघनत्व, उसके बाद उसके कम, और ऐसे सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो अगर आपको इसमें एक भी आंसर पता होता, एक भी पता हो, तो आप इसको एलिमिनेट कर जाओ। इन चारों में से सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है या फिर जनसंख्या घनत्व है वो झारखंड की है। मतलब सबसे पहले 4 आएगा, फिर आएगा मध्य प्रदेश, फिर आएगा आपको राजस्थान, और सबसे कम इस समय छत्तीसगढ़ की है, इन चारों के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। नया जनसंख्या बम का तात्पर्य क्या है? तो ये बेसिकली नया जनसंख्या बम हम बोलते हैं तीसरी दुनिया में शीघ्रता से बढ़ रही नगरों की जनसंख्या, ठीक है, इसको हम बोलते हैं नया जनसंख्या बम, ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 15 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस महाजनपद का विस्तार मथुरा के आसपास हुआ था? तो आपको अगर याद होगा तो ये क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से है, जो 16 महाजनपद से उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है ये सूरसेन जो थे वो मथुरा के आसपास के निवासी थे, ठीक है। बाकी ये तीनों सही ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट चलते हैं। उत्तर प्रदेश के विद्रोहों, ये बेसिकली जितने भी क्वेश्चन है ना यूपी से रिलेटेड है, ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री प्रॉपर पूछी जा रही है, ये यूपी की हिस्ट्री है एक तरह से, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कहाँ से कौन रिलेटेड था आपको मैच करके बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है, सही सुमेल करना है। तो देखा जाए तो 16 में मेरठ से थे खान बहादुर खान, मेरठ से थे, एक मिनट, कालपी से दिया टाटा टोपे, ठीक है, ये बात सही थी। कालपी जालौन वाला जो रीजन था और कानपुर वाला जो रीजन था वहाँ पे तात्या टोपे थे। मेरठ से थे कदम सिंह, बरेली से थे खान बहादुर खां, और मथुरा से थे देवी सिंह, ठीक है। तो ये मैच कर लीजिएगा। तो ये तीनों स्टेटमेंट गलत, ये तीनों गलत दिए हुए थे, केवल एक सही है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। उत्तर प्रदेश में मध्य पाषाण काल के किस प्रमुख स्थल से युद्ध अथवा मानवीय आक्रमण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो सराय नहर राय जो है उत्तर प्रदेश का जो एरिया है, ठीक है, वहाँ से मानवीय आक्रमण के स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सराय राय नाहर जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नवीनतम शोध के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप के किस स्थल को कृषि का प्राचीनतम स्थल घोषित किया गया? तो जो सब पहले तो हम कृषि के लिए कालीबंगा और इन सबको ही मानते थे, लेकिन सबसे जो नवीनतम शोध है उसके अनुसार हम लहुरा देव को सबसे पुरानी कृषि का प्राचीनतम स्थल बोलते हैं, और ये यूपी में, ठीक है, लहुरा देव, ऑप्शन बी, 18 का बी। और 19 में चलते हैं। उत्तर प्रदेश स्थित महाजनपदों के संदर्भ में बेमेल कथन का चयन करना है, मतलब आपको इनकरेक्ट बताना है।
कोसल्स की राजधानी श्रावस्ती थी। चेदी की सोत्ती भक्ति थी, ये गलत दिया हुआ है। सूरसेन की मथुरा की थी, ये भी गलत दिया हुआ है। कुरु का इंद्रप्रस्थ था। तो मतलब 1 और 4 सही दिया है, आपको इनकरेक्ट बताना है। तो 2 और 3 इनकरेक्ट है, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात है। तो यूपी में जो SC कास्ट का जो सेक्स रेशियो है, ठीक है, जो लिंगानुपात है वो है 952। याद रखिएगा ये फैक्ट। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक नगर निगम नहीं है? तो गोरखपुर है, शाहजहांपुर है और मुरादाबाद है, बस्ती नहीं है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। शाहजहांपुर लेटेस्ट है, ये भी याद रखिएगा। मैच करना है कांग्रेस का अधिवेशन, ठीक है, और इसमें अगर आपको एक भी पता हो तो आप बहुत इजीली कर सकते हो। कानपुर अधिवेशन जो है वो सरोजनी नायडू से रिलेटेड है। श्रीमती सरोजनी नायडू ने इसको हेड किया था, ठीक है। तो सी का 2 जैसे ही आप करोगे आपको ऑप्शन बी मिल जाएगा, ठीक है। वैसे मैं बता दूं कि लखनऊ अधिवेशन को रोमेश चंद्र दत्त मतलब RC दत्त ने हेड किया था, ठीक है। इलाहाबाद जो अधिवेशन था उसको विलियम वेडरबर्न ने किया था, और मेरठ का जो था वो आचार्य JB कृपलानी ने किया था। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का संस्थापक सदस्य नहीं था? तो सचिंद्रनाथ सान्याल थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, योगेश चंद्र चटर्जी थे। 1924 में बना था ये संस्था, और ये यूपी से इसलिए कनेक्टेड है क्योंकि इसका जो हेडक्वार्टर था, जो ये बना था, ये लखनऊ में बना था, ठीक है। तो कौन इसके सदस्य नहीं थे? राम प्रसाद बिस्मिल, सॉरी चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद इनके संस्थापक सदस्यों में से नहीं थे, ठीक है। जौनपुर में स्थापना किसने की थी? जौनपुर की स्थापना किसने की? तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खान की याद में जौनपुर की स्थापना की थी, ठीक है। तो 24 का सी सही हो जाएगा। असत्य कथन बताना है आपको। मदारी पासी और सहदेव के नेतृत्व में सीतापुर, हरदोई और बहराइच के किसानों ने एका आंदोलन की शुरुआत की थी। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो एका आंदोलन था वो बेसिकली किसानों ने किया था जमींदारों के खिलाफ, ठीक है। और ये लखनऊ के आसपास का रीजन था, सीतापुर, हरदोई और बहराइच का, ठीक है। वर्ष 1857 में सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिमों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए अलीगढ़ मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। तो ये बात भी सही है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मेरठ में अस्थायी सरकार बनाई गई थी जिसके नेतृत्वकर्ता चित्तू पांडे थे। तो बाकी सब कुछ सही है, बस एक ही चीज़ गड़बड़ है, मेरठ में नहीं बरेली में थी, ठीक है। बहुत माइन्यूट डिफरेंस किया इन्होंने, ठीक है। तो बरेली में थे इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। 1 और 2 सही है। आपसे असत्य कथन पूछा था, ठीक है। तो केवल थर्ड वाला जो होगा वो असत्य हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है। 26 देख लेते हैं। गुप्त वंश के अंतिम शासक स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ अभिलेख कहाँ है? तो गुप्त वंश के जो अंतिम शासक थे, ठीक है, उनका जो भीतरी स्तंभ अभिलेख है वो यूपी के गाजीपुर में स्थित है, ठीक है। गुप्त वंश के बहुत सारे शासकों का अभिलेख जो है यूपी में और बिहार में काफ़ी मिलता है, ठीक है। तो भीतरी स्तंभ जो है वो गाजीपुर में स्थित है, याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है ये। कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? एक ही क्वेश्चन इसमें बार बार घुमा घुमा के पूछा गया है हिस्ट्री के फैक्ट से, ठीक है। क्वेश्चन है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देवी सिंह मथुरा से थे, कदम सिंह मेरठ से थे, तात्या टोपे कालपी से थे, मौलवी लियाकत अली फैजाबाद से नहीं थे, यही गलत दिया हुआ है, ये इलाहाबाद से थे। फैजाबाद से अजीमुल्ला खां जी थे, ठीक है, ये इलाहाबाद से थे। 28 देख लेते हैं। जनपद और उनकी राजधानी मैच करानी थी। तो सूरसेन मथुरा की थी, ठीक है, वत्स कौसाम्बी, चेदी सुक्तिमती और कोसल श्रावस्ती, ठीक है। तो जब आप इसको मैच करोगे तो ऑप्शन डी आपको करेक्ट मिल जाएगा। मतलब जनपद महाजन जो 16 जनपद थे और उनकी राजधानियाँ, ये तो आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए, और यूपी PCS के साथ साथ बिहार PCS के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अवध का नवाब वाजिद अली शाह से संबंधित अवध के नवाब वाजिद अली शाह से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है? आपको इनकरेक्ट बताना है। वे रहस्य नृत्य का आयोजन करते थे जिसमें वे कृष्ण की भूमिका निभाते थे, तो ये बात सही है। वे ठुमरी के जन्मदाता माने जाते हैं, तो ये फैक्ट है, याद रखिएगा। गुलाबो और सिताबो नामक कठपुतली शैली जो थी इन्हीं के जीवन पर आधारित थी, ठीक है। तो ये सारे स्टेटमेंट सही हैं। गलत क्या है कि इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, सबको पता है कि वो भाग गए थे, ठीक है। उनकी भाई बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, ना कि वाजिद अली शाह, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गनीमी कावा रणनीति का संबंध 1857 के किस नेतृत्वकर्ता से है? तो गनीमी कावा रणनीति जो है बेसिकली छुपकर वॉर करने से, गोरिल्ला वॉर टाइप में, ठीक है। और ये जो है ये तात्या टोपे से रिलेटेड है,
लखनऊ तथा उसके आसपास के जिलों में मदारी पासी के नेतृत्व में तत्कालिक संयुक्त प्रांत में एक आंदोलन चलाया गया था। तो ये बात बिल्कुल सही है, एक आंदोलन चलाया गया था लखनऊ के किसानों ने चलाया था बेसिकली जमींदारों के खिलाफ। यह आंदोलन एक सांप्रदायिक आंदोलन था जो जमींदारों के विरुद्ध चलाया गया था। तो जमींदारों के विरुद्ध चलाया गया था सही है, लेकिन ये सांप्रदायिक नहीं था, ये लगान वसूलने के मतलब कि ज़्यादा टैक्स के लिए था, इसे संप्रदाय से विशेष से नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, इसमें सत्य कथन केवल ए है। 32 देख लेते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की आदिवासी जनसंख्या है कैसी है? तो ये निग्रोसस जाति के लोग हैं, ठीक है ना, निग्रो कम्युनिटी है। शहरी वृद्धि सूचक होता है देश की कुल जनसंख्या में वृद्धि का। अगर शहर में ग्रोथ हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है देश की कुल जनसंख्या में भी वृद्धि होगी। शहरी क्षेत्र में आय में वृद्धि भी होती है, शहरी केंद्रों की संख्या में वृद्धि होगी और कुल शहरी जनसंख्या की में बढ़ोतरी भी होगी। ठीक है, तो जो शहरी वृद्धि है वो बेसिकली इन सबका सूचक है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन उपरोक्त सभी हो जाएगा। नगरीकरण औद्योगिकरण का अनुसरण करता है। ठीक है, और विकासशील देशों में नगरीकरण अपने आप में एक आंदोलन है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, बस एक दूसरे को के कथन और कारण नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 35 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड भारत में किसी अधिवास को नगरीय केंद्र परिभाषित करने के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा? तो किसी भी अधिवास को हम नगरीय केंद्र स्वीकार कर सकते हैं जनसंख्या के आधार पे, जनसंख्या घनत्व के आधार पे और व्यावसायिक संरचना के आधार पे, लेकिन हम भौतिक विस्तार के आधार पे नहीं कर सकते, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आपसे पूछा है किस पे स्वीकार नहीं कर सकते, तो भौतिक विस्तार के आधार पे हम स्वीकार नहीं कर सकते। भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या क्या है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 6 टोटल नगरीय केंद्र है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी फैक्चुअल है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं पीसीएस के एग्जाम में, क्योंकि कभी कभी जो फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं हमें पता नहीं होता कैसे प्रिपेयर करें, तो इसमें टेस्ट सीरीज काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। उत्तर प्रदेश का वह जिला जो न्यूनतम पुरुष और महिला साक्षरता में प्रथम स्थान रखता है। इसका आंसर उन्होंने अपने टेस्ट सीरीज में बलरामपुर दिया है। ठीक है, लेकिन श्रावस्ती होना चाहिए क्योंकि लिटरेसी रेट में सबसे खराब महिला और पुरुष दोनों में श्रावस्ती ही है। एक बार आप भी अपने साइड से चेक कर लीजिएगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग श्रावस्ती ही आंसर होना चाहिए। बलरामपुर या तो महिला या तो पुरुष किसी एक में सिर्फ न्यूनतम पे है। ठीक है, दोनों में न्यूनतम अगर पूछा जाए तो वो श्रावस्ती ही है। फिर भी आप अपने साइड से एक बार चेक जरूर करिएगा। जनसंख्या 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति मतलब एससी की बात हो रही है कि निम्नतम जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य या केंद्र कौन सा है? तो एससी की सबसे ज़्यादा एससी जो है वो पंजाब में है परसेंटेज वाइज। ठीक है, सेकेंड नंबर पे हिमाचल प्रदेश में है और परसेंटेज वाइज सबसे कम की बात की जाए तो मिजोरम में। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता दर जो है, ठीक है, वो है 67.7 सही है। उत्तर प्रदेश में पुरुषों की कुल साक्षरता दर 77.3 और महिला की है 57.3, ये बात बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण साक्षरता दर ये गलत दिया हुआ है, 50.8 नहीं है, ये है 65.5। ठीक है, सॉरी। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना % है? तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत सारे वनडे एग्जाम में 7.33% है भारत के क्षेत्रफल का। मैच द फॉलोइंग करना है आपको। ठीक है, तो खेल का सामान मेरठ में मिलता है, बांसुरी पीलीभीत की फेमस है, देसी घी औरैया की है और तेल शोधक कारखाना मथुरा का है। तो अगर आप एक भी एलिमिनेट कर जाते हो, जैसे कि देसी घी उद्योग औरैया में है, ठीक है, बी का 4, तो एक ही में दिया हुआ है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर नहीं स्थित है? तो बेतवा नदी पे कौन कौन सा बांध है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो माता टीला है, राजघाट है और रानी लक्ष्मीबाई है। ठीक है, रानी, राजा, माता, इन सबसे रिलेटेड जितने भी बांध हैं बेतवा पे, ठीक है ना बेटा। ठीक है, लेकिन जो बाढ़ सागर बांध है ये सोन नदी पे है। ठीक है, तो ये सही ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बाढ़ सागर बांध बेतवा नदी पर नहीं स्थित है। नदियाँ और उसके किनारे बसे हुए जिलों के नाम दिए गए। चित्रकूट मंदाकिनी रिवर के आसपास है, जौनपुर अयोध्या सरयू नदी के आसपास। ठीक है, सी का 1 करोगे तो आपके 2 एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, और मथुरा जो है यमुना नदी के किनारे है। ठीक है, और जो जौनपुर है वो गोमती नदी के किनारे है। तो अगर आप ये एलिमिनेट करते हो तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधनों का अवरोही क्रम, मतलब सबसे ज़्यादा किससे सिंचाई होती है?
और सबसे कम किससे सिंचाई होती है, आपको इस सीरीज़ में अरेंज करना है। तो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ जो सिंचाई होती है वो नलकूप से होती है, फिर हम तालाब और कुएं से करते, सॉरी, सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ सिंचाई होती है वो नलकूप से होती है, फिर हम नहरों से करते हैं, फिर हम तालाब और कुएं से करते हैं, और सबसे कम अदर जैसे कि पाइप्स और इन सब से करते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। तो सबसे उत्तर में है सिद्धार्थनगर, जो बाउंड्री शेयर करता है नेपाल से, ठीक है। उसके बाद संत कबीर नगर, उसके बाद अम्बेडकर नगर, फिर है संत रविदास नगर, जिसको हम भदोही बोलते हैं, संत रविदास नगर को। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलिक से निर्मित है? तो बहुत पुरानी रॉक से जो निर्मित है, सैलो से, बेसिकली सबसे पुरानी रॉक से, वो बुंदेलखंड का रॉक है, बुंदेलखंड है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो भूर मृदा जो होती है वो भाबर रीजन में पाई जाती है, ये खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो बहु बेगम मकबरा फैजाबाद में है, शबरी प्रपात चित्रकूट में है, ठीक है। लखनौती किला जो है वो मुजफ्फरपुर में नहीं है, सहारनपुर में है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, सहारनपुर, ठीक है। और उर्मिल डैम जो है वो महोबा में है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यही गलत दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम सुपर क्रिटिकल हरदुआगंज तापी विद्युत विस्तार परियोजना स्थित है। तो ये अलीगढ़ में है, हरदुआगंज तापी विद्युत विस्तार परियोजना अलीगढ़ में है, ठीक है। लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है? आज का अंतिम क्वेश्चन है। लखनऊ की सीमा कानपुर को स्पर्श नहीं करती, क्योंकि पहले उसके बीच में उन्नाव जिला पड़ जाता है, ठीक है। तो हरदोई को स्पर्श करती है, बाराबंकी को करती है, और रायबरेली को भी करती है। कानपुर को स्पर्श नहीं करती है, याद रखिएगा, बहुत कन्फ्यूजन होता है, बहुत लोग गलत करते हैं, ठीक है। तो ये आज का 50 क्वेश्चन था। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। आपके स्कोर कितने आ रहे हैं ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। और आपको चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। हम नेक्स्ट वीडियो में 51 से लेके आएंगे, 51 के आगे का क्वेश्चन लेके आएंगे। धन्यवाद।